महाकाश किसे कहते हैं? जो सर्वत्र व्याप्त है हमारे और आपके बीच में। जहां भी कुछ खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वहां पर महाआकाश होता है। ये संसार पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से मिलकर ये पंच तत्व से ब्रह्मांड बना हुआ है। पृथ्वी जिस पे हम बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष हमारे बीच में विराजमान है। जल नदी नालों के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। वायु श्वासों के रूप में विराजमान है। हवा के रूप में विराजमान है। अग्नि सूर्य के रूप में और हमारे घरों में गिरे अग्नि के रूप में विराजमान है। आकाश जो भी रिक्त स्थान है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, विराजमान है। और इन्हीं पांच तत्वों से हमारा ये शरीर भी बना है। शरीर के जो मांस है, हड्डी है, ये क्या है? पृथ्वी तत्व है। इसमें जो खून है ये जल तत्व है। इसमें जो गर्माहट है ये अग्नि तत्व है। और जो श्वास ले रहे हैं ये पंच प्राण है, हमारे शरीर में वायु के रूप में विराजमान है। आकाश है जो भी हमारे शरीर में रिक्त स्थान है श्वास की आवागमन के लिए, वो हमारे शरीर में विराजमान है। यही पंच तत्व से घड़ा बना। मिट्टी आदि जल आदि से बढ़िया से मिला के घड़ा को बनाया गया। घड़ा बनके तैयार हो गया। और जो आकाश सर्वत्र व्याप्त है, जब घड़ा बनके तैयार हुआ तो वो आकाश आके उस घड़े के अंदर व्याप्त हो गया, आके बस गया। वास्तव में आकाश कहीं आया गया नहीं, वो पहले से ही सब जगह विराजमान है, उपस्थित है, स्थित है। किसी ने डंडा मारी और घड़ा फूट गई। अब बोलते घड़ा का जो है कहाँ गया? लोग चिंतित हो गए, ढूंढने लगे। तो ये क्या है? मूर्खता है। घड़ा आकाश कहीं नहीं गया है, वो तो अपने वहीं पर स्थित है, पर तो घड़ा फूट गया इसलिए घटाकाश समाप्त हो गया। ऐसे लग रहा है कि घटाकाश कहीं चला गया। इसी तरह जो अविनाशी ब्रह्म तत्व परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। इस पंच तत्व के शरीर में पांच तत्वों से बना भी, आपको हमने विस्तार से बताया। वे प्रभु आके इस पंच तत्व के पिंजरे में आके कैद हो गए हैं, बैठे हुए हैं। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह विराजमान है, आकाशवत। किस प्रकार से? आकाशवत। जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र सब जगह पर विराजमान है, उसी प्रकार से भगवान सब जगह पर विराजमान है। उन्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे इस पंच तत्व का शरीर निर्माण हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर आके विराजमान होंगे जीवात्मा के रूप में। परंतु जब ये पंच तत्व का शरीर समाप्त होगा तो हम उसी महाकाश में मिल जाएंगे, कहीं हमें आना जाना नहीं होगा। परमात्मा अपने जगह पर स्थित है, जो हमारे रूप में हमारे शरीर के अंदर, इस पिंजरे के अंदर जीव आत्मा के रूप में विराजमान है। वे वहीं पर स्थित है। सिर्फ और सिर्फ शरीर का नष्ट हुआ, हमारा नष्ट नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है क्या? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं सत्यात्मात्मन धन्याम निशिखले। मैं ब्रह्म हूं, मेरा कभी नष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्म क्या है? सब जगह विराजमान है, कभी उसका नष्ट नहीं हो सकता। हमारे सदगुरु महाराज सब जगह विराजमान है, कभी उनका नष्ट नहीं हो सकता। वे आज भी हमारे बीच में स्थित हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका पंच भौतिक शरीर ही हमसे, हमारे नजरों से दूर हुआ है। जो पांच चीजों से मिलके बना हुआ था वही पांच चीजों में मिल गया।
न कोई आया न कोई गया। जो परम पुरुष जहाँ स्थित था वहीं पर स्थित है। वो ब्रह्म जल के रूप में भी स्थित है, वो ब्रह्म मिट्टी के रूप में भी स्थित है, वो ब्रह्म अग्नि के रूप में भी स्थित है, वो ब्रह्म वायु के रूप में भी स्थित है, वो ब्रह्म आकाश के रूप में भी स्थित है। इस प्रकार से जो है जब ब्रह्म ही सब जगह स्थित है तो फिर कौन आया कौन गया। इसलिए परिच्छेद अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के नष्ट होने से तू कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इस पशु बुद्धि को त्याग दे। राधे राधे। सुखदेव ने इस प्रकार से दिव्य अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप का याद दिलाया, ब्रह्म ज्ञान दिए और परीक्षित जी महाराज के सारे अज्ञान नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। सुनते ही परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, प्रणाम करके बोले सिद्धो हम सनुग्रहितो अस्मि। जय हो प्रभु, धन्य है आप संत महापुरुष ने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ध्यान करा दिया। अब मुझे जवाब भिक्षु भी साकम नंदवेति पूजितम। चाहे एक नहीं लाखों तक्षक नाग आके मुझे दस ले काट ले, कभी मेरा नष्ट होने वाला है नहीं। मैं कभी नहीं नष्ट होऊंगा, नहीं मरूंगा। इस प्रकार से भगवान के ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके ब्रह्म स्वरूप में परीक्षित जी महाराज स्थित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े प्रसन्न होके, जय हो, मैं यही चाहता था। और इतना कहेंगे परीक्षित जी महाराज को आशीर्वाद देके सुखदेव जी महाराज जगह भिक्षु भी साकम देवी पूजितम, वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग सर्प वेश बनाकर आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। परीक्षित पहले ही परमात्मा में विलीन हो गए थे, दुंदुभी बच गई। तुरंत भगवान का दिव्य रथ आया और परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण पधार के अपने हृदय से लगाए और अपने धाम को लेके चले गए। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्वैक यज्ञ किया तो बृहस्पति ने आस्तिक मुनि के साथ आए और आकर उस यज्ञ को रोका, समझाया कि तुम जिस रास्ते में चल दी हो ये संतों की रास्ता नहीं है। तब जो है जन्मेजय जी ने उस यज्ञ को समाप्त किए, क्षमा याचना मांगे सर्पों से और आनंद के साथ जो है अपने राज्य में रहने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के सम्मान के स्वरूप में श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया है, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनयतम, प्रणाम दुख समनयतम, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देते हैं,
उनके चरणों में समर्पण सदा सर्वदा के लिए हम सबका बना रहे। हमारे दुख सुख में किसी भी अवस्था में हम कभी भी भगवान के श्री चरणों को ना भूले। भगवान श्री हरि हम पर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत सप्ताह हमारा यही पर आज पूर्ण होता है। हम आप सबसे आशा रखते हैं